नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ ने भी बीजेपी को लगा ज़बरदस्त झटका। उत्तराखंड में कांग्रेस 2 हलकों से कामयाब, मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल। बीआरएस को एक और लगा धक्का। बीआरएस शेरलिंगमपल्ली एमएलए कांग्रेस में शामिल। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने अपनी टीम के हमरा बीबी के अलावे का किया दौरा और पेश की ढट्टी। मस्जिद का स्पीकर हटाओ वरना लाशें गिनने तैयार रहो। गाजियाबाद की मस्जिद को लिखा गया धमकी भरा खत। तेलंगाना हाईकोर्ट में 19 गवर्नमेंट प्लीडर्स का तकर्रुर, एक मुस्लिम एडवोकेट भी शामिल। हैदराबाद पुराने शहर के 3 अफराद उड़ीसा में सड़क हादसे में हलाक, दीगर 20 जख्मी। एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने मुतासरीन के अफराद ख़ानदान से की मुलाकात। अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान की रियासत उत्तराखंड, जहां बीजेपी एक्शन सिविल कोड को नाफिज करने के लिए पूरी तरह तैयार है, वहां के ज़िमनी इंतखाब में ज़ाफ़रानी जमात को ज़बरदस्त झटका लगा। उत्तराखंड की दोनों असम्बली की नशिस्तों से कांग्रेस पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। पार्टी उम्मीदवार काजी मोहम्मद निज़ामुद्दीन ने मैंगलोर में 400 वोटों के फ़र्क से कामयाबी हासिल की। इसी तरह कांग्रेस ने बद्रीनाथ में भी कामयाबी हासिल की, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार लखापत सिंह ने साबिक़ रुकन असम्बली राजेंद्र भंडारी को 5000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दे दी। वाज़ेह है कि आम इंतखाबात में अयोध्या में बीजेपी को शिकस्त हुई थी, जबकि अब हिंदुओं के मुक़द्दस मुकाम बद्रीनाथ से भी बीजेपी को नाकामी हाथ लगी। प्रधानमंत्री जी आज शायद किसी विवाह में शामिल हों, उनके चेहरे पे आज मुस्कान नहीं होगी, अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं होगी, अब क्या कर सकते हैं। ये उपचुनाव जो 13 सीटों पर हुए बहुत महत्वपूर्ण, हर उपचुनाव हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव थे। दूसरी बार 1.5 महीने में, 1 महीने में समझ लीजिए, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता मजबूती से कुछ संदेश देना चाहती है। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब 1 महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया। उत्तराखंड में हम दोनों सीटें जीत गए, बद्रीनाथ की भी और मंगलोर की भी। हिमाचल में एक थोपा हुआ चुनाव, निर्दलीय 3 विधायकों से इस्तीफा लिया गया, उनसे इस्तीफा करवाया गया, हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया और जनता का पैसा एक थोपे हुए चुनाव पर बर्बाद करवाया गया। आप लोग उसको ऑपरेशन लोटस कहते हो, मैं उसको ऑपरेशन कीचड़ कहता हूं। ऑपरेशन वोटर्स सबसे बड़ा होता है, सबसे मजबूत जवाब देता है। हिमाचल में देहरा विधानसभा क्षेत्र में, नालागढ़ में हमें जीत हासिल हुई, हमीरपुर हम हारे हैं, लेकिन ये तीनों सीटें ऐसी हैं जिसमें असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट्स जीते थे, कांग्रेस नहीं जीती थी। इस बार कांग्रेस ने 3 में से 2 जीत ली हैं। और अगर आप कुल मिलाकर 13 की 13 सीटों का आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 मिली। और रियासत तेलंगाना में 10 साल तक इख्तिदार पर रहने वाली जमात बीआरएस पार्टी को एक के बाद एक शदीद झटके लगते जा रहे हैं। पार्टी के एमएलए और एमएलसीज की जानिब से पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। ताज़ा तौर पर इस फहरिस्त में श्रीलिंगमपल्ली के रुकन असम्बली ए गांधी भी शामिल हो गए। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इनके साथ कई कॉरपोरेटर्स और इनके कई हामी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अभी तक बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असम्बली की तादाद 9 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता साल मुनक़िदा असम्बली इंतखाबात में बीआरएस की असम्बली में 39 अरकान मुंतखब हुए थे, जिसमें से अब तक 9 अरकान असम्बली ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। तेलंगाना हुकूमत ने हाई कोर्ट में सरकारी मुकदमात की पैरवी के लिए 19 वकला को गवर्नमेंट प्लीडर सरकारी वकील मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में महकमे क़ानून ने जुमा के रोज़ जीओ जारी किया। महकमे क़ानून के सेक्रेटरी तिरुपति ने उस खुसूस में एक जीओ भी जारी कर दिया। जिन वकला को गवर्नमेंट प्लीडर्स बनाया गया है, इनमें एक मुस्लिम एडवोकेट भी शामिल है।
हुकूमत ने अहकामात में कहा कि वो इन ओहदों पर 3 साल या अगले अहकामात तक बरकरार रहेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी और हैदराबाद सिटी पुलिस के दीगर आला ओहदेदारों ने हफ्ते के रोज़ डबीरपुरा में बीबी के अलावे का दौरा किया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने एडिशनल कमिश्नर विक्रम सिंह मान, ट्रैफिक एडिशनल कमिश्नर विष्णु प्रसाद, साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मेहरा और सिटी पुलिस के दीगर सीनियर ओहदेदारों के साथ अलम मुबारक ढट्टी पेश की। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर ने कहा कि यौम आशुरा के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस के इनेकाद के लिए मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं। आज मुहर्रम का छठा दिन है, तो आज मैंने ये पवित्र जो प्रदेश है बीबी का आलम दर्शन करने के लिए आया हूँ। और यहाँ दर्शन करके ये जो कुर्बानी का ये अवसर है ह्यूमैनिटी के लिए, जो भगवान ने, अल्लाह ने और अल्लाह के नाम पे जो ह्यूमैनिटी का रक्षा करने के लिए जो कुर्बानी हुआ, तो वो याद करते हुए यहाँ आना मेरा पूरा सौभाग्य मैं समझ रहा हूँ। और अब यहाँ से निकल के पूरा प्रदर्शन रूट को देख के बंदोबस्त अरेंजमेंट्स क्या है, कैसे है, हम अभी देखेंगे। और इसमें कोई अगर लैप्सेस है, छोटा मोटा अगर कमी है तो उसको पूरा देखते हुए और वो कमी को दूर करते हुए, और 10वां मुहर्रम जो है 17 को होगा, तो उस दिन का जो पोजीशन पूरा अरेंजमेंट्स के साथ गुजरने की हम तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। अगर मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो लाशें गिनने के लिए तैयार हो जाएं। सुनहरी मस्जिद वाक़ई ज़िले गाज़ियाबाद मोदी नगर आदेश कॉलोनी रियासत उत्तर प्रदेश को ये धमकी आमेज़ ख़त रवाना किया गया है। ख़त मिलने के बाद मुकामी अफराद ने मुरादनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस भी मुतहर्रिक हो गई और मस्जिद के पास पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। सुनहरी मस्जिद में हफ्ते की सुबह जब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए पहुँचे तो इन्हें वहाँ पर ये धमकी आमेज़ ख़त नज़र आया। सूरत हाल की संगीन नौयत को देखते हुए पुलिस के आला ओहदेदार भी मुकाम वाक़या पहुँच गए और बारीकी से इसकी तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई और मस्जिद के आसपास नस्ब कैमरों की जांच कर रही है ताकि ख़त पहुंचाने वाले और लिखने वाले की शनाख्त की जा सके। इस धमकी आमेज़ ख़त में लिखा था, मुसलमानों मेरी बात गौर से सुने, मस्जिद के स्पीकर से आवाज़ आई तो लाशें गिनने के लिए तैयार रहें। मुरादनगर में नस्ब तमाम स्पीकर्स को बंद कर दिया जाए। यही नहीं, ख़त लिखने वाले ने अपना नाम सनातनी लिखा है। वाज़ेह है कि पहले ही मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की धमकी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। आयुष त्यागी नामी शख्स ने कहा था कि अक़लियती बरादरी के लोगों को मजहबी मुकामात से लाउड स्पीकर हटाने को कहा जाए। इसने यह भी कहा कि वह खुद लाउड स्पीकर हटा दें वरना हटा दिया जाएगा। शहर हैदराबाद में जराइम की वारदातों में इजाफे पर पुलिस ने चौकसी में इजाफा कर दिया है। रात में पुलिस की जानिब से पेट्रोलिंग की जा रही है और गाड़ियों की तलाशी का काम भी किया जा रहा है। पुलिस ने रोड शीटर्स और जराइम में मुलविस अफराद को इंतबाह दिया कि किसी भी किस्म की सरगर्मी पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के तीनों कमिश्नरेट्स में रोज़ाना गाड़ियों की तलाशी का काम किया जा रहा है। पुलिस मुश्तबा अफराद को रोककर इनसे पूछताछ भी कर रही है। मिरियालगुड़े में 140 किलो गांजा जब्त किया गया। मिरियालगुड़ा टाउन 1 पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जो गांजे को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल कर रहा था। मज़ीद 4 मुलजिमीन फ़रार है। मुलजिमीन के कब्ज़े से 140 किलो गांजा, 2 कारें और 2 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए। पुलिस ने ज़ब्तशुदा गांजे की कीमत तकरीबन 35 लाख रुपए बताई। అందరికీ నమస్కారం। నిన్న 12th రోజు మధ్యాహ్నం మిర్యాలగూడ 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో మనము అవుట్స్కర్ట్స్లో వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్న క్రమంలో సిఐ గారికి ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్ ప్రకారం, వాళ్ళ సోర్స్ ప్రకారం
కొంతవరకు గాంజా వస్తున్నది అని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మనం వెహికల్ చెకింగ్ అనేది చేయడం జరిగిందండి. ఆ వెహికల్ చెకింగ్ చేసే సమయంలో 2 వెహికల్స్ సస్పీషియస్గా ఉంటే మనం దూరంకి వెళ్ళి చూసి వాళ్ళని ఆ వెహికల్ దగ్గరికి వెళ్ళే క్రమంలో మనము ఆ ఒక వెహికల్ మనకి 2 వెహికల్స్ పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ 2 వెహికల్స్ వన్ ఈజ్ మహీంద్రా బొలెరో, వన్ ఈజ్ మహీంద్రా మొరాజో. ఇందులో మొత్తం మనకి 140 kgs గాంజా వర్త్ మొత్తం 35 lakhs గాంజా ప్లస్ 2 వెహికల్స్ మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ 2 వెహికల్స్ కూడా ఒక వెహికల్ హైదరాబాద్ నుంచి, ఒక వెహికల్ సూర్యాపేట నుంచి. మెయిన్ ఆర్గనైజర్ A1 హిస్ నేమ్ ఇస్ నునావత్ జగన్, ఇంకోటి A2 నునావత్ మంచియా నాయక్. వీళ్ళిద్దరు కూడా పాత అఫెండర్స్ అండి. వీళ్ళ మీద కూడా పాతగా కేసెస్ ఉన్నాయి సేమ్. तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत को तश्कील हुए तकरीबन 8 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी मुसलमान को काबीना में जगह नहीं दी गई। मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी, एडिटर रोज़नामा समाज सुधार, ने इन ख्यालात का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस कायद राहुल गांधी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो फौरी मुस्लिम वज़ीर को मुंतखब करें, वरना 10 मुहर्रम के बाद एहतजाज किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं मीडिया के ज़रिए कुल हिंद तंजीम इस्लाही माशरा, मैं अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती, चीफ एडिटर रोज़नामा समाज सुधार। मैं जनाब मोहतरम राहुल गांधी साहब से जो मेरी गुजारिश है कि आप मोहब्बत की दुकान बोलकर कांग्रेस के नाम पर वोट को जो है लिया और आप जो है सारे हिंदुस्तान में तमाम तबकात को आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन हमारा तेलंगाना जो आज एक दौर में मुस्लिम रियासत हुआ करती, हिंदुस्तान में जम होने के बाद ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था और तेलंगाना बनने के बाद यहाँ के जनाब KCR साहब ने होम मिनिस्ट्री दी, डिप्टी CM मुसलमान को दिया। लेकिन आप जब मुसलमानों के मुकम्मल वोट लेकर आप इख्तिदार पे आए और आज 8 महीने हो चुके हैं, होने को आ रहे हैं, आज तक कोई मुस्लिम वजीर हमारे तेलंगाना में नहीं है। हम किससे पूछें, किससे सवाल करें? रेवंत रेड्डी साहब भी मिलने से लोगों से खासिर है, ना उलमा इकराम से मिल रहे हैं, ना मशाइखिन से मिल रहे हैं। वो उसी तरह KCR साहब जैसे जो नहीं मिलते थे, किसी के हुक्म पे चलते थे। आज रेवंत रेड्डी साहब बस अपने आप को जो मसरूफ रखे हैं, नहीं मालूम किसका डर है। तो मैं जनाब राहुल गांधी साहब से गुजारिश है कि आप मोहब्बत की दुकान के नाम पर ये दुकान लगाकर तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनाने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह आज मरकज में बगैर मुसलमान वजीर के मरकजी हुकूमत चल रही है, मरकज बजट पास कर रही है, उसी तरह तेलंगाना हुकूमत भी जो है बगैर मरकजी वजीर के, बगैर मुसलमान वजीर के, बगैर मुसलमान वजीर के जो है हुकूमत चला रहे हैं। एक वजीर नहीं, आपने कहा था कि तेलंगाना में मैं 3 मुस्लिम मिनिस्टरों को दूंगा, एक भी मुस्लिम मिनिस्टर को नहीं दे रहे हैं, जबकि आइन के अंदर सहूलत है कि आप बगैर किसी MLC के, बगैर किसी MLA के 6 महीने तक आप जो है एक मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन नहीं बना रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द मुस्लिम वजीर को तेलंगाना कैबिनेट में शामिल कर मुसलमान आपसे नाराज हो रहे हैं, मुसलमान नाउमीद हो रहे हैं कांग्रेस से। कांग्रेस जो वादे करी है, वादे पे पूरा अमल नहीं कर रही है। आज वक्फ की प्रॉपर्टी हो, मुसलमानों की मसाइल हो, किससे बात करें? आज मुहर्रम शुरू हो गया, मुहर्रम शुरू होने के बाद मुसलमानों की मुहर्रम की मीटिंग हो रही है। हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम आज कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुसलमान जाकर किससे बात करें साहब? कोई मुस्लिम वजीर नहीं रहेगा। अरे मुसलमानों को जो है कोई बात करने वाला नहीं है। आज 3-4 जो है कारपोरेशन चेयरमैन जी थी, उससे क्या होगा? वजारत में मुसलमानों को 1 नहीं 3 मिनिस्ट्री देना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है। आपको जो है भर भर के वोट मुसलमान दिया है और आप मुसलमानों को जो है अपनी कैबिनेट से, हुकूमत से दूर रख रहे हैं। और मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूं जो कांग्रेस को वोट देने के लिए बढ़ चढ़ कर अपील करे, दुआएं करे। कहां है? पूरे बुनते उड़े के सो गए। किधर है? मजहबी टोला कहाँ है? टोपियां दाढ़ियां कहाँ है? कोई बोलने तैयार नहीं। अरे हम बोले तो भाई हमारे को ओहदा नहीं मिलता, हम बोले तो फिर हमारे को मुकाम नहीं मिलता। क्यों? थोड़ी दिन की जिंदगी के वास्ते आप लड़कर, गिरेबान पकड़कर आप हुकूमत से अपना मुतालबा मनवाएं और आप आंख में आंख डालकर बात करें। रेवंत रेड्डी से अपील करें, मरकजी जो है क़यादत से आप जो है मुतालबा करें और हाईकमान कांग्रेस की से बात करें और जल्द से जल्द मुस्लिम वजीर को जो ये तेलंगाना कैबिनेट में शामिल किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे इस मुतालबे को पूरा नहीं किया जाएगा, 10 मुहर्रम के बाद सारे तेलंगाना से हम तमाम कायदीन को, तमाम मिली समाजी तंजीमों को बुलाकर जो है हम एक अज़ीमुश्शान इजलास बुलाकर हुकूमत पर प्रेशर डालेंगे क्योंकि कैबिनेट के अंदर मुस्लिम वजीर को शामिल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम इस्लाही माशरा को ये शर्फ हासिल है कि आज 4% तेलंगाना और आंध्रा में जो रिजर्वेशन चल रहा है, शेख कैटेगरी
का ये फार्मूला देने वाली हुकूमत को तंजीम इस्लाह माशरा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस हकीर फ़कीर का अखबार भी है। मैं जो है तमाम रियासत में एहतजाज करूंगा, हुकूमत पर प्रेशर डालूंगा कि जो है मुस्लिम वजीर को तेलंगाना कैबिनेट में शामिल करने की मैं अपील करता हूँ। रियासत उड़ीसा में पेश आए सड़क हादसे में हैदराबाद के 3 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा उड़ीसा के करीब उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से जाने वाली खानगी ट्रैवल की बस बरमपुरम के पास मुखालिफ समेत से आने वाली एक और बस से टकरा गई। बताया जाता है कि पुराने शहर के छतरी नाका इलाके के रहने वाले 30 अफराद मुख्तलिफ मंदिरों के दर्शन के लिए खानगी ट्रैवल बस में रवाना हुए थे। इस दौरान यह हादसा पेश आया जिसमें बस ड्राइवर समेत 3 अफराद हलाक और 20 ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम ने बताया कि ज़ख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है। मरने वालों की शनाख्त क्रांति, उदय सिंह और उपायाला के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि हादसे के वक्त बस में 30 अफराद सवार थे। हादसे के बायस बस का अगला हिस्सा तबाह हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और वाक़े की तहकीक़ात कर रही है। कारपेटर और फहद बिन अब्दाद मौजूदा कारपेटर को जैसे ही इत्तला मिली, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को इत्तला देते ही पहले समद अब्दाद साहब को यहाँ पर फौरी रवाना किया गया। उसके बाद में मुझे समद साहब ने इत्तला देते मैं खुद भी यहाँ आया हूँ। आए तो जब मुझे पता चला कि मरने वाले 3 लोग जिसका नाम है उदय सिंह, क्रांति, उपलैया, ये तीनों का डेथ हो गया और बाकी लोग इंजर्ड है। ये तमाम के तमाम उड़ीसा के पास में है। हमारी पार्टी के जानिब से इमीडिएट एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया है और डेड बॉडियों को यहाँ न सिर्फ शिफ्ट करे बल्कि जो भी सीरियस है उनको यहाँ लाकर हैदराबाद में इलाज कराने के लिए। मैं इन सब के दुख में शामिल हूँ क्योंकि एक ऐसा हादसा है जो बिल्कुल रिकवर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिसके घर में गुजरती है ये परेशानी उसी को मालूम होता है। मगर मैं इनको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ, हम हुकूमत तेलंगाना से इस ताल्लुक़ से बात करेंगे ताकि इनके लोगों को क्या मदद हुकूमत से हो सकती है उसकी मदद कराए और एक्स ग्रेशिया दिलाने के लिए आने वाले टाइम 24 तारीख से असम्बली भी है। मुझे मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला ये मैं ज़रूर ज़रूर इस चीज़ को उठाऊंगा, सीएम की नॉलेज में लाऊंगा, क्योंकि भाई एक यहाँ के रहने वाले अब जैसे भी तीर्थ यात्रा को गए थे उनका जो हादसा पेश आया उसमें उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। तो मैं फिर एक मरतबा इन लोग के तमाम दुख में शामिल हूँ और हमसे जो हो सकता पूरी कोशिश करेंगे। जनाब समद अब्दाद साहब खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं इनसे राब्ते में हूँ। इंशाल्लाह जैसा भी हो सकता पूरी मदद की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मासूम बच्चों ने अपनी सालगिरह के मौके पर अस्पताल में फल तकसीम किए। निज़ामाबाद में मालिक मोतसिम खान की 13वीं सालगिरह के मौके पर गवर्नमेंट जनरल अस्पताल निज़ामाबाद में फल तकसीम किए गए। ये पैगाम देते हुए कि सालगिरह को ज़रूरतमंदों के साथ मनाएं और केक काटकर पैसे ज़ाय ना करें। नकली पिस्तौल से लोगों को धमकाते हुए रकम लूटने और सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने वाले 3 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी तेलंगाना के ज़िले निर्मल में अमल में आई। ये नौजवान रातों को तनहा जाने वाले अफराद को ये नकली पिस्तौल दिखाकर लूट लिया करते थे और चोरी की वारदातें भी अंजाम देते थे। इस बात की शिकायत पर पुलिस ने इन 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। आखिर में सुर्खियां और एक बार। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ ने भी बीजेपी को लगा जबरदस्त झटका। उत्तराखंड में कांग्रेस 2 हलकों से कामयाब, मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल। बीआरएस को एक और लगा धक्का, बीआरएस शेरलिंगमपल्ली एमएलए कांग्रेस में शामिल। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने अपनी टीम के हमरा बीबी के अलावे का किया दौरा और पेश की ढट्टी। मस्जिद का स्पीकर हटाओ वरना लाशें गिनने तैयार रहो, गाजियाबाद की मस्जिद को लिखा गया धमकी भरा खत। तेलंगाना हाईकोर्ट में 19 गवर्नमेंट प्लीडर्स का तकर्रुर, एक मुस्लिम एडवोकेट भी शामिल। हैदराबाद पुराने शहर के 3 अफराद उड़ीसा में सड़क हादसे में हलाक, दीगर 20 जख्मी। एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने मुतासरीन के अफराद ख़ानदान से की मुलाकात।
ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।